हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है जीपी साइंस क्लासेस में। मेरा नाम है जयप्रकाश और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बात करने वाले हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल पर। जितने भी स्टूडेंट्स हों या एस्पिरेंट हों, तो जो अभी जिनका अभी या स्कूलिंग चल रहा हो या कॉलेज चल रहा है या वो प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी के एक ही डाउट होता है क्या कि उनको टाइम टेबल कैसे बनाएं, यानी वो एक प्रॉपर टाइम टेबल कैसे बनाएं जिससे वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें, अपनी पढ़ाई को कर सकें। तो इस चीज़ पर हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब हर स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन वो गलती क्या करते हैं कि टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन फिर टाइम टेबल बनाए हुए टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब वो क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं, वो क्या गलतियां करते हैं और उन्हें किन गलतियों को सुधारना है ताकि वो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर अपनी प्रिपरेशन कर सके, हम इन्हीं बातों पर आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसका एक प्रॉपर शेड्यूल हो पढ़ाई करने का। जब तक आपका शेड्यूल बनेगा नहीं, तब तक आप अननेसेसरी चीज़ भी करते रहोगे बीच में, जिससे आपकी जो स्ट्रेंथ है पढ़ाई में वो पूरे लग नहीं पाएगी, ना ही आप एक कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाओगे। क्योंकि आप जब फिजिक्स पढ़ते रहो तो मान लो तो केमिस्ट्री पढ़ने का लगता है केमिस्ट्री पढ़े, जब केमिस्ट्री पढ़े तो लगेगा बायोलॉजी पढ़े या मैथ पढ़े। तो इसमें होता है क्या कि आप अल्टरनेटिव चलते रहते हो, आपका एक शेड्यूल प्रॉपर नहीं चल पाता। लेकिन आप टाइम टेबल बनाते भी हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं या आप उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं फॉलो कर पाते हो, कैसे फॉलो करना है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि हाउ टू मेक अ बेस्ट टाइम टेबल। देखिए, इसको बारे में हम बात करेंगे। एक प्रॉपर जो टाइम टेबल होता है वो बनाना कैसे, ये तो हम बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि आखिर आपको टाइम टेबल क्यों बनाना चाहिए, और फिर बनाने में उसमें आप फॉलो कैसे करोगे, उसमें जो कमियां हैं उसे दूर कैसे करोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि वाई वी मस्ट हैव अ टाइम टेबल, यानी हमें एक टाइम टेबल बनाना क्यों चाहिए। जैसे आपसे ये पूछे भाई बात क्या है कि हमें टाइम टेबल क्यों बनाना चाहिए। देखो, टाइम टेबल बनाने का एकदम सिंपल फंडा है कि अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते, देखो इसका मतलब सिंपल से सबसे पहले आपको क्या करना है। अब अगर टाइम टेबल इसलिए बनाया जाता है, इसका रीजन ये होता है ताकि आप एक प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सको, प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हो, स्टडी कर सको। और साथ ही यहाँ पर आपका जो टाइम होता है वो मैनेजमेंट हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, टाइम 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 मैनेजमेंट। तो आप एक शेड्यूल के अनुसार पढ़ोगे तो एक निश्चित टाइम में, एक डेफिनेट टाइम में काफ़ी चीज़ पढ़ पाओगे। आप अल्टरनेटिव पढ़ोगे, कभी 1 घंटे पढ़ो, कभी 2 घंटे पढ़ो, कभी पढ़ ही नहीं रहे हो, कभी 4 4 घंटे पढ़ो। तो इससे क्या होता है, आप सही से कंसंट्रेट होकर एक सब्जेक्ट या हर सब्जेक्ट को टाइम दे नहीं पाते हो। जैसे आपने एक सब्जेक्ट उठाया, मैं 2 घंटे पढ़ लिया, अब 2 घंटे पढ़ लिया, साइंस के लिए टाइम ही नहीं बचा, फिर टाइम साइंस ने अपने 1 घंटा पढ़ा, बाकी सब्जेक्ट छूट गए। तो इससे क्या होता है कि आप हर एक सब्जेक्ट को उतना टाइम नहीं दे पाते हो जितना उसको जरूरत होता है। लेकिन अगर आप एक टाइम टेबल बनाते हो तो आप प्रॉपर स्टडी करते हो, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है और आप हर एक सब्जेक्ट को टच कर पाते हो, हर सब्जेक्ट को पढ़ पाते हो। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब बात करते हैं कि टाइम टेबल बनाते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पर कुछ कमियां क्या होती हैं ना, जैसे आपको हम बता दें सबसे पहले क्या कमियां हैं। ठीक है, तो उन कमियों को कैसे दूर करना है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट। देखो, जैसे एक स्टूडेंट आपको कोई बस ले लेते हैं, चलो एक स्टूडेंट आपका है चिंटू, आपका है चिंटू और एक आपका है मिंटू। ये 2 स्टूडेंट हैं। अब ध्यान दो, ये 2 स्टूडेंट हैं, ये दोनों क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। अब देखो, ये जो स्टूडेंट है ये भी अपना आपका मान लो 6 आवर का टाइम टेबल बनाता है, ये भी आपका 6 आवर का टाइम टेबल बनाता है। अब दोनों टाइम टेबल बना लिए। अब दोनों टाइम टेबल बनाने के बाद क्या करते हैं, देखो इसमें मान लो ये 6 आवर का बनाया, 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, इसको 1 1 घंटे 1 1 घंटे जैसे बनाया, दोनों ने बनाया 6 6 घंटे का। अब हुआ क्या कि देखो, जो चिंटू था ये अपना जब स्टडी करना शुरू किया तो यह अपना जो टाइम टेबल था, इस टाइम टेबल को क्या किया, फॉलो किया। टाइम टेबल क्या किया, फॉलो किया। ये तो अच्छा काम किया। लेकिन जो आपका मिंटू था ये क्या कर, टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाया, टाइम टेबल को अपने क्या करता है, ये फॉलो नहीं कर पाया, फॉलो नहीं कर पाया। अब जब फॉलो नहीं कर पाया तब यहाँ पर क्या हुआ, इसने सोचा कि मेरा टाइम टेबल फॉलो हो ही नहीं पा रहा है, इस तरीके से क्या होगा कि मेरा टाइम वेस्ट होता चला जा रहा है। तो ये करता गया ऐसे ऐसे, अब पूरा सेशन बीत गया। मतलब टाइम टेबल देखो बनाए दोनों, एक फॉलो करता गया, नहीं करता गया, और सेशन बीत गया। सेशन जब बीत गया तो लास्ट टाइम में क्या हुआ, अब यहाँ पर चिंटू टॉप किया और मिंटू। तो अब बताओ यहाँ गलती क्या है। देखो, काम दोनों ने किया, पढ़ा भी, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पर जो एक ने फॉलो किया, एक ने फॉलो नहीं किया। तो यही गलती की, आप टाइम टेबल तो बनाया लेकिन फॉलो नहीं किया। तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल को फॉलो करना है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, हमको जब टाइम टेबल बनाते हैं तो हम किस तरीके से टाइम टेबल बनाए। सबसे पहली बात ये आती है, सब कुछ बच्चे तो यही पूछते हैं कि दिन में पढ़ना अच्छा होता है कि रात में पढ़ना अच्छा होता है। तो देखो यार, पढ़ना दिन या रात नहीं देखते हैं,
आप जब कंफर्टेबल हो तब पढ़ो। मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं दिन में पढ़ते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रात में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए टाइम कब से कब पढ़ना चाहिए, कुछ लोग देखो होते हैं आपका जो पढ़ते हैं आपके कब से, मॉर्निंग में, जो आपके मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं 4 AM पर। कब पढ़ते हैं, देखो 4 AM पर पढ़ते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में क्या करते हैं, कुछ लोग 4 AM पढ़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका मॉर्निंग, देखिए ये मॉर्निंग था, और कुछ लोग मॉर्निंग 4 AM तक पढ़ते हैं। देखो ये कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उठ कर पढ़ते हैं, और यहाँ तक कुछ लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। अब आप किस में से हो, मतलब आप देखो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मॉर्निंग टाइम, इसको बोलते हैं मॉर्निंग टाइम, यानी जो सुबह उठ कर पढ़ते हैं, और इसको बोलते हैं नाइट टाइम, बोलते हैं नाइट टाइम, यानी जो रात में पढ़ते हैं। तो आप दिन में पढ़ते हो कि रात में, ये खुद आप डिसाइड करो। मतलब देखो आप दोनों टाइम पढ़ लो, तो आपको जिस टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है, जिस टाइम आपको चीज़ें अच्छे से याद हो पाती है, समझ में आती है, उस टाइम आप पढ़ो, ठीक है। ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं दिन में जो पढ़ता है उसी का याद होता है, जो रात में पढ़ता है उसी का याद होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब पढ़ सकते हो, आप कब कंफर्टेबल, ठीक है। तो इसमें आप ये को तो पूछना नहीं चाहिए कि कब पढ़ना चाहिए, जब आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो, जब आपका माइंड कंफर्टेबल हो किसी चीज़ को एडेप्ट करने के लिए, आप उस टाइम पढ़ो, ठीक है, दिन या रात। अब बात करते हैं कि आप टाइम टेबल बनाओगे कैसे। तो देखो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है आपको, देखो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ध्यान ये रखनी होती है कि जैसे आपकी स्ट्रेंथ कितना है, आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो कितना है। तो अगर स्ट्रेंथ आपकी मान लो 8 आवर की है, 8 आवर, मतलब आप 8 घंटे बैठकर पढ़ सकते हो। तो सबसे पहली बात जो आप टाइम टेबल बनाओगे, क्या, जब आप टाइम टेबल बनाओगे, टाइम टेबल जब आप बनाओगे तो आप कितने बनाओगे, 6 से 7 आवर्स, यानी आप 1 घंटे कम का टाइम टेबल बनाओगे। पहली बात, इसका रीजन क्या है वो आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप जितने जैसे 8 घंटे आप पढ़ सकते हो, आप 8 घंटे पढ़ना चाहते हो, तो आप 6 से 7 घंटे का ही टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। इसको बनाने के बाद अब जैसे आप 6 से 7 घंटे टाइम टेबल बना लिए, अब इसमें क्या होगा, अब टाइम टेबल जब बनाओगे, देखो आपके पास एक, इसमें क्या होगा, 1 आवर एक्स्ट्रा टाइम है। 1 आवर क्या है, 1 आवर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। इस एक्स्ट्रा टाइम में आप क्या कर सकते हो, इस एक्स्ट्रा टाइम में आप अपना रिकवर कर सकते हो। रिकवर मतलब क्या होगा, देखो जैसे आप यहाँ 6 से 7 आवर का टाइम टेबल बना लिए, आपके पास 1 आवर बचा है, तो क्या होता है, जब आप जैसे आप दिन में पढ़े, सपोज करो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर 6 घंटे का क्या है टाइम टेबल बनाया, जैसे आपने यहाँ पर साइंस का बना लिया, ठीक है, साइंस का 1.5 घंटे का बना लिया, और उसके बाद आपने फिर मैथ का 1.5 घंटे बना लिया। फिर देखिए नॉर्मली हम एग्जांपल लेगा, आपका जो सब्जेक्ट है उसको ले सकते हैं, ठीक है। मैथ का बना लिया, फिर इसी प्रकार आप इंग्लिश का बना लिए, ठीक है, इंग्लिश का मतलब इस तरीके से आप अदर सब्जेक्ट का भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक अदर सब्जेक्ट्स का भी यहाँ पर ले सकते हो, क्या, 1.5 आवर। अब देखो ये अब क्या होगा, 6 आवर का हो गया। अब आप इसमें जब बैठना पढ़ना शुरू करते हो, इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, या फिर आप जैसे सपोज करो आपने साइंस को सोचा था कि आप 2 चैप्टर कंप्लीट करोगे, कितना, 2 चैप्टर आप यहाँ से क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। तो देखो जब आप बैठे 2 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, तो आपका 1.5 घंटे बीत गया, हो सकता है उसमें से कुछ टॉपिक है, एक चैप्टर मान लो आपको कंप्लीट हुआ, एक चैप्टर क्या हो गया आपका, यहाँ से एक चैप्टर रिमाइंड रह गया, यहाँ से एक चैप्टर क्या हो गया, रिमेन रह गया, रिमेन मतलब शेष रह गया। अब इसको आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ बच गया, तो इसको आप बाद में जो 1 घंटे का टाइम बचा है उसमें कवर कर सकते हो। पहली बात ये होगा, जब कवर कर लोगे, देखो इससे क्या होगा, आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। रिग्रेट मतलब कि जैसे आप ये सोचोगे कि यार हम टाइम टेबल बनाए, हम सोचे इतना पढ़ने के लिए, लेकिन अब शाम हो गया, टाइम खत्म हो गया, अब हम नहीं पढ़ पाए। तो उस 1 घंटे में क्या होगा, आप उस चीज़ को रिकवर कर पाओगे, जिससे आपको रिग्रेट नहीं होगा, आप कंप्लीट कर पाओगे, तो यहाँ पर प्रॉपर आपका शेड्यूल में पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइम टेबल बना सकते हो। और हाँ, दूसरी बात ध्यान देना कि जब टाइम टेबल बनाओ, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो यही हाल करते हैं, ये कौन सा, मिंटू वाला, कहेंगे कि पहले बात तो टाइम टेबल बनाएंगे, अब टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम टेबल फॉलो होना है, सेंसर बीत जाएगा ऐसे। अच्छा इस बीच में वो एक टाइम टेबल नहीं बनाते, इस बीच में वो कम से कम आपका 20 से 50 टाइम टेबल बनाते हैं पूरे सीजन में, और एक भी फॉलो नहीं होता। रीजन क्या है कि वो खुद के मतलब आपके स्टडी के लिए उतने प्रॉपर तरीके से क्या बोल सकते हैं कि आप मेंशन नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, या फिर अपने आप को डेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं उनको प्रिपरेशन करना ही है। तो इस टाइम में आपको इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करना। अगर आप पढ़ रहे हो
तो आपको फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से और उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आप जब टाइम टेबल बनाओ तो अपने आप को उसके अनुसार ढालो। ठीक है, ऐसा नहीं, देखो स्टार्टिंग जब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वो टाइम टेबल बनाते हैं, क्या करते हैं टाइम टेबल बनाते हैं, तो देखो टाइम टेबल बनाते हैं तो स्टार्टिंग में जैसे सपोज करो, अभी एक एग्जांपल और समझा देते हैं आपको। सपोज करो कि उनका टाइम टेबल में वो मॉर्निंग में क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठ कर पढ़ रहे हैं 7 बजे से, 7 से मान लो 8 बजे तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, 7 से 8 बजे तक पढ़ रहे हैं। अब 7 से 8 बजे पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि वो सुबह उठे और वो 7:30 उठ रहे हैं। कब उठ रहे हैं? 7:30। अब वो सोच रहा है कि हम तो 7:30 उठे, मेरा को 7 बजे पढ़ना था, अब मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है, देखो 7 बजे से उठो, ठीक है, आपने थोड़ा सा लेट ही उठे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, आप जैसे मान लो कि 7 से 8 आपका एक अलग सब्जेक्ट था, फिर आपका 8 से 9 दूसरा सब्जेक्ट था। तो जब आप 7 बजे उठे या 7:30 बजे उठे, तो अब ऐसा नहीं कि आप इस पूरा आपका दिन खराब हो गया, नहीं, अभी मात्र एक सब्जेक्ट बिगड़ा है। यानी यहाँ पर आप उठने के बाद क्या करो, उठने के बाद आप जो 8 से 9 वाला सेशन था या 8 से 9 वाला जो आपकी सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करो। ठीक है, एक छूटा है, इसको देखो, जब ये अब छूटा है तो इसको छोड़कर अगर यहाँ सब लग जाओगे, यानी आपने क्या किया, थोड़ा सा स्टार्टिंग का भी अभी घबराया, बाकी सबका सही है। तो आगे जो पूरा दिन का शेड्यूल है आप उसको पूरा फॉलो करो, और इस तरीके से आप करोगे, और फिर आप अपने अंदर से आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट होगा कि यार आज हमने इस वाले सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा। तो इस सब्जेक्ट को जो आपने एक लास्ट में बोले 1 आवर आप छोड़े हो, तो वहां पर जो आपका 1 आवर था, वहां पर आप इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो देखो टाइम टेबल को मत बदलो, एक बार टाइम टेबल बना लिए उसी टाइम टेबल रखो। बहुत ज़्यादा जरूरत है या बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, तब टाइम टेबल बदलो, नहीं तो टाइम टेबल के अनुसार अपने आप को बदलो। जो टाइम अनुसार अपने आप को बदल देगा, उसका आने वाला समय बदल जाएगा, उसका आने वाला जो रिजल्ट है वो बदल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने अनुसार टाइम टेबल बदल दोगे, तो जो रिजल्ट है वो भी बदलेगा, लेकिन सही दिशा में नहीं, गलत दिशा में, यानी जो हाई जाना चाहिए था वो आपका लो हो जाएगा। तो टाइम टेबल को नहीं बदलना है, अपने आप को बदलना है, किसके अनुसार, टाइम टेबल अनुसार। तो उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो अब आप इसी तरीके से टाइम टेबल बनाइए। जो भी दिक्कत है कमेंट में जरूर बताइएगा, उस पर हम फिर से नया सोल्यूशन के साथ आपसे मिलेंगे।